सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित राज कॉमिक्स डाइजेस्ट डोगा 22 के बारे में। तो इस डाइजेस्ट में टोटल 4 कॉमिक्स इंक्लूडेड हैं। बिग गया डोगा, मुंबई का बाप, रेस और हर मोड़ पे खड़ा है डोगा। और राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी की तरफ से डोगा डाइजेस्ट 3 में ये 7 डोगा के डाइजेस्ट इंक्लूड किए गए हैं। और अलग से एक और ऐड किया गया था, पर वो मतलब प्री ऑर्डर में नहीं था और सेट का पार्ट नहीं बना था, अलग से रिलीज़ किया गया है डोगा डाइजेस्ट 55। तो वो भी मैंने साइड में रख रखा है। डोगा डाइजेस्ट 22 की बात करें तो ये सेकंड मोस्ट फेवरेट डोगा डाइजेस्ट है इस पूरे सेट में। मेरा फर्स्ट डाइजेस्ट जो फेवरेट है वो ये है, डोगा डाइजेस्ट 15। इसके बाद नेक्स्ट मेरा फेवरेट जो है वो है डोगा डाइजेस्ट 22। दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। ये जो कॉमिक्स है वो चार मीनार, बच्ची मैडम और वैलेंटाइन 3 कॉमिक्स शामिल है। 120 रुपये इसका प्राइस रखा गया है और सभी कॉमिक्स के कवर इसमें शामिल हैं। ये जो कॉमिक्स है चार मीनार, ये ईयर 1999 में आया था और बाकी के जो कॉमिक्स है वो ईयर 2000 में आए थे। इसके बाकी दोनों कॉमिक्स शायद बटलर और टाइम ओवर के आसपास का टाइम लाइन था, मतलब बटलर के आसपास आया था ये और उसके बाद आए थे टाइम ओवर के बाद। और जस्ट उसी के बाद की शायद ये कॉमिक्स है। बिग गया डोगा, मुंबई का बाप, रेस, हर मोड़ पे खड़ा डोगा। डोगा ईयर 2000 की कॉमिक्स है सारी। नॉर्मल जो भी कोई भी डोगा का डाइजेस्ट है, मान लो ये एक डाइजेस्ट है, तो इसमें दो 64 पेजेस की कॉमिक शामिल हैं। ये इसे अपुन पागल है या फिर ये जो है क्या डोगा माई ब्रदर। तो अंदर के इनसाइड के 2 पेज आपको ब्लैंक खाली मिल जाते हैं। तो उसका यूज़ किया मनीष गुप्ता जी ने यहाँ पर। तो डोगा के सभी विशेषांक, जो कॉमिक्स विशेषांक उनकी लिस्ट दी है और दूसरी तरफ जो है जनरल कॉमिक्स की पूरी लिस्ट दी है। लेकिन ऐसी जो कॉमिक्स आती हैं जैसे कि ये है बिग गया डोगा, मुंबई का बाप, रेस और हर मोड़ पे खड़ा डोगा, इसमें 4 कॉमिक्स शामिल है। तो इसमें जो पूरे जो फ्रंट और बैक कवर के इनसाइड पेजेस है सबको कवर के लिए यूज़ कर लिया गया है। तो बिग गया डोगा और मुंबई का बाप जो 2 पार्ट की सीरीज़ है, उनके दोनों के कवर्स हमको यहाँ मिल जाते हैं। और रेस और हर मोड़ पे खड़ा है डोगा, उसकी कवर जो है हमको यहाँ पर मिल जाती है। ये रेस का कवर है और ये हर मोड़ पे खड़ा है डोगा कवर है। इनसाइड से भी काफ़ी अच्छा ग्लोसी प्रिंट है, बस बाहर से ये कम्प्लीटली लेमिनेटेड है, इनसाइड से लेमिनेटेड नहीं है और वो संभव भी नहीं है। और बहुत बढ़िया क्वालिटी है, मतलब अंदर से भी कवर बहुत सुंदर दिख रहा है। बाकी ये जो मैंने आपको मनोज गुप्ता जी वाले कॉमिक्स सर्वनायक सीरीज़ के कवर्स वगैरह दिखाए थे, तो इनसाइड से वो अप टू द मार्क नहीं थे, काफ़ी रफ प्रिंटिंग थी, पर इसमें अप टू द मार्क प्रिंटिंग है, ये एक अच्छी बात है। तो इसमें वो लिस्ट नहीं मिलती। इवन जब मैंने डोगा डाइजेस्ट 15 का डिटेल रिव्यू किया रहा था, तो उसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको विशेषांकों की लिस्ट मिलती है, स्पेशल जो एडिशंस होते हैं उनके। यहाँ पर आपको जनरल लिस्ट नहीं मिलती क्योंकि इसमें 3 कॉमिक शामिल है। तो एक कवर यहाँ पे यूज़ कर लिया, बाकी के जो है 2 पार्ट का सीरीज है, बची मैडम और वैलेंटाइन, वो कवर यहाँ यूज़ की। तो यूनिक अप्रोच है कवर्स वगैरह देने की। नॉर्मली डाइजेस्ट जो मैंने देखी है पहले राज कॉमिक्स की जनरल साइज़ में, उसमें सिर्फ पहली कॉमिक्स का ही कवर यूज़ किया जाता था, बाकी में न्यू ऐड वगैरह यूज़ किए जाते थे। तो उससे एक बेटर अप्रोच लगी कि डाइजेस्ट वाला फील है, बिग साइज़ है, जो कि अमर चित्र का था या सर्फ सत्र का साइज़ आप मान सकते हो, इवन उससे भी बड़ा है, थोड़ा सा साइज़ की हाइट ज़्यादा है मतलब। तो बिग साइज़ में है ये कॉमिक्स। सारे फ्रंट कवर आपको मिल जाते हैं, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा चार्म होता है किसी भी कॉमिक्स का, जो उसके फ्रंट कवर्स होते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर के जो लेटर वगैरह हैं जो पहले लिखते थे फैंस वगैरह, वो सब शामिल किया गया। तो मुझे तो बहुत अच्छा अप्रोच लगा। मतलब जो प्राइसिंग है, मतलब 120 रुपये में 3 कॉमिक्स हैं या फिर जो 160 रुपये में 4 कॉमिक्स है, 40 रुपये का एक कॉमिक्स पड़ रहा है। जो जिसमें मनु जी का बेहतरीन आर्टवर्क है, आप देख सकते हैं, बेहतरीन आर्टवर्क वाला, बढ़िया प्रिंटिंग, कवर वगैरह कोई शिकायत नहीं। तो उस हिसाब से डाइजेस्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो बात करते हैं डोगा डाइजेस्ट 22 की, जो कि हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में। दो टू स्टोरीज इसमें है एक्चुअली। बिग गया डोगा, मुंबई का बाप 2 पार्ट का सीरीज एक सिंगल स्टोरी है और रेस और हर मोड़ पर खड़ा है दूसरा स्टोरी है। तो पहले बिग गया डोगा की बात करते हैं। तो इसमें देख भी सकते हैं कि ये है एक कमाल साहब है, मिस्टर हैं, एक कोई बड़े बिजनेसमैन है और ये डोगा को अपनी दौलत दिखा रहे हैं। देखिए गोल्ड वगैरह दिख रहा है आपको, ज्वेलरी दिख रही है और ये कुछ नोट दिखाई दे रहे हैं, अशोक स्तंभ वाला जो साना तोला चिन्ह बना हुआ है। और डोगा को देख सकते हैं किस प्रकार से उसकी आंखें फैली हुई डोगा को दौलत को देख करके। हालांकि डोगा का कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है राज कॉमिक्स में और वो अपराधियों को जड़ से ख़त्म कर देता है, ऐसा कुछ है उसका। और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया, अलग है सही, कभी भी लालच में आ ही नहीं सकता क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका इतनी फियर है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है। पर पता नहीं इसमें से क्यों दिखा रखा है कि डोगा दौलत को देख करके लालच में आ गया। हालांकि लालच में आया कि नहीं आया वो इस सीन से क्लियर नहीं होता, बस ये कि इससे थोड़ा आश्चर्यचकित सा दिखा रखा है, कुछ सोच रहा है डोगा। और ये एक विंडो सी है, शायद एक विंडो के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो बाकी का शायद अंदर के अलमीरा वगैरह है। तो ये पूरा पार्ट दिखा रखा है, ऊपर ब्लैक है और डोगा डैश 22, ये बिग गैडो कवर है। हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं था पर फिर भी अच्छा कवर है। इसका नेक्स्ट पार्ट है मुंबई का बाप, बहुत शानदार कवर बनाया गया। देखिए
एक गुंडे को पीट रहा डोगा, अंदर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें स्टोरी शुरू होती है। इसमें देखिए शुरू में एक प्रस्तावना दी जाती है। राज कॉमिक्स में जो भी प्रस्तावना दी जाती है ना, अनुपम सिन्हा जी की कॉमिक्स या कोई भी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो तरीका अच्छा होता है कि किस प्रकार से स्टोरी टेलिंग शुरू होती है। तो इसमें दिखाते हैं गरीब लोग को पैसे के लिए मरते हैं, क्या होता है। तो ये देखिए प्रस्तावना में आपको दौलत का महत्व समझाया जाता है। और ये जिस इंसान को मुंबई का बाप के कवर में डोगा पीट रहा होता है, उसी इंसान को पीटता हुआ दिखाया जाता है। हालांकि शर्ट का कलर इसमें वाइट दिखा रखा है, इसमें रेड सा दिखा रखा है टी शर्ट सा। और मनोज जी की ये खासियत थी कि न सिर्फ वो किरदार पे ध्यान देते थे, बल्कि उनकी ड्रेसिंग पे भी ध्यान देते कि किस सिचुएशन में आदमी किस ड्रेस में मिलेगा, उस हिसाब वो भी अच्छा लगता है। मनोज जी का ना चित्रांकन बहुत शानदार है। तो खैर डोगा पिटाई करता है इसकी, और फिर बाद में ये इंसान जो बता देता है कि किसके लिए काम करता है। तो यानी कि कमाल साहब के बारे में बताता है कि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। देखिए वैज्ञानिक कमाल हसन सरफरोश, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि वो वैज्ञानिक है और जो है कुछ मैप्स वगैरह या कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी जासूसी करता है ये, और शायद कोई गलत तरीके से उसको यूज़ करता है। तो देखिए तो बाद में, और रजनी ये एक करेक्टर है राज कॉमिक्स में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीता, मोनिका, सूरज, अदरक और के जो चारों चाचा हैं, उनके बाद ये करेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आया था। और इंस्पेक्टर चीता के साथ इसका कुछ कनेक्शन दिखाया जाता है। तो ये एक रिपोर्टर टाइप की है। तो ये उस चीज़ में किस तरह से इन्वॉल्व होगी आप समझ सकते हैं। टाइम ओवर में ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, बटलर टाइम ओवर, और वो मेरे को गोल्डन पीरियड लगता है, इसलिए मुझे ना इसकी कलरिंग बड़ी पसंद आती है। बटलर और टाइम ओवर जैसी कलरिंग है चार मीनार की, और बटलर टाइम ओवर भी रिप्रिंट हो चुके हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो टाइम ओवर का शायद मैंने वीडियो रिव्यू नहीं किया अभी तक, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि वो घटनाएँ इस तरीके की हैं, ये देखिए। और जो है मतलब रजनी कैरेक्टर को इसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया। उस समय मतलब नया नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर ये एक फ्रेम देखिए, यहाँ पे डोगा बना हुआ है, एक कुछ डायलॉग बाजी कर रहे हैं यहाँ पर। कमाल साहब के पास पहुँचा है, ये है कमाल जो कमाल हसन सरफरोश। एक्चुअली मतलब इसमें इस तरीके से पोर्ट्रेट करा गया है कि वो गद्दार है। मतलब ये जो गुंडा, ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराता है या जो भी इसमें ये इन्वॉल्व हैं, मतलब देश के साथ धोखा कर रहे हैं, और जो है इसलिए उनके पास इतना पैसा है। तो ये जो सीन है, ये सीन इतना अच्छा लग रहा है कि इसी को ना इसकी नेक्स्ट सीरीज जो शुरू होने वाली थी डोगा के बाद मुंबई का, क्योंकि ना डोगा ईयर 2000 था, उसमें डोगा के बहुत सारे कॉमिक्स आए थे। और उन्होंने प्रॉमिस किया था हमारे जो राज कॉमिक्स की टीम थी, तो ईयर 2000 में जैसे कोहराम रिलीज हुआ था मई की गर्मी की छुट्टियों में, उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हर सेट में नागराज और ध्रुव के कॉमिक्स देने वाले हैं। और उस ईयर को डोगा ईयर के नाम से भी मनाया गया था, जब मृत्युदंड त्रिफना वाली सीरीज आई थी, और ध्रुव की कालध्वनि, बोनामन, आया चुम्बा, चुम्बा सम्राट वो आई थी। प्लस जो है उन्होंने डोगा ईयर भी बनाया और बोला कि डोगा के भी मैक्सिमम कॉमिक्स आएंगे। तो इतनी जल्दी जल्दी और इतनी बढ़िया आर्टवर्क के साथ आती थी, मुझे लगा था कि इस जब इतनी स्पीड बढ़ाएंगे या ज़बरदस्ती कॉमिक्स निकालेंगे तो अच्छी नहीं आएगी, उल्टा हुआ। बल्कि उस समय की स्टोरी सबसे बढ़िया निकली, उस समय का आर्टवर्क सबसे बढ़िया निकला। त्रिफना सीरीज का आर्टवर्क तो आप जानते हैं कितना बढ़िया, तो बहुत शानदार निकला सब कुछ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें शायद ऐसा हुआ होगा कि बड़ी स्पीड से काम करना पड़ा था। तो जो रेस इसके बाद नई सीरीज आने वाली थी, उसके लिए नया ऐड नहीं बनाया गया था, इसी सीन को यूज़ किया गया था। देखिए आप, अगर आप रेस का ऐड देखेंगे, ये जो बिक गया डोगा में सीन है, देखिए आप, इसको एज इट इज़ यहाँ ले लिया गया। ये देखिए नीचे का ये बेल्ट से ना, गर्दन नीचे का, इसके ऊपर लाइन देखिए आप। तो इसको एज इट इज़ यहाँ लेकर के यहाँ पर बचे हुए जगह में, यहाँ पे जो जगह बच जाती है ये वाली, इसमें लिख दिया गया कि जिसे जिताएगा डोगा वही जीतेगा ये रेस। तो रेस का ऐड यहाँ से यूज़ किया गया था, उसके लिए कोई नया आर्टवर्क नहीं बनाया गया था। खैर छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो आगे चलते तो ये कमाल साहब के साथ में हाथापाई वगैरह होती है, और फिर कमाल साहब उसको दिखाते हैं कि क्या वो बोलता है कि आपके साथ ये हुआ है, आप धोखा धोखा करो, जो भी हिसाब किताब है। तो बोलता प्लीज़ कम विद मी, आइए मैं दिखाता हूँ जैसे मैं क्या है। तो उन्होंने उसको ये दौलत दिखाई। ये सीन यहाँ लिया गया, देखिए ये हमारे, हालांकि फेस एक्सप्रेशन थोड़े से अलग है, सेम यही सीन है, सेम यही सीन जो कवर पे बना हुआ है। तो अपनी दौलत दिखाते हैं, डोगा सोच डूब जाता है, और यहाँ पर एक गरीब इंसान का चेहरा सा धुंधला सा बनता है। वो गरीब इंसान शुरू की प्रस्ताव में दिखाया है कि यहाँ पे इंसान चोरी क्यों करता है, वहाँ से ये देखिए आप, ये वो इंसान है क्यों। अब अगर आपसे नहीं भी कॉमिक्स पढ़ी हुई तो समझ सकते हैं कि गरीब इंसान चोरी क्यों करता है, और भले इसको डोगा पकड़वाए या कोई भी करे, लेकिन उसको सहानुभूति तो होती है। तो खैर ये सीन जो है ना, इस सीन का अगर आप पूरा मर्म समझ पाएंगे ना, तो पूरी स्टोरी इसमें समझ में आ जाएगी आपको, बिक गया डोगा और मुंबई का बाप की। तो अगर फिर ये जो है इसके बाद उल्टा हो जाता है, इनसे मिलने के बाद में या इस दौलत को देखने के बाद में कुछ ऐसा अरसा आता है कि अब कमाल साहब के फेवर में काम करना शुरू कर देते होगा। अगेन वो वाइट शर्ट में पीट रहे हैं उसको, जबकि मुंबई का बाप में इसको रेड टी शर्ट में पीटा गया है। तो खैर होती है इसकी पिटाई फिर से, और ऐसा लगता है स्टोरी में कि कमाल साहब से मिल गए हैं डोगा, या बिक गया है डोगा।
ये देखो ये लिखे हुआ है। और यहीं पे जो है ये जब इसको पिटाई करा तो अगर हम भी देखेंगे हम सोचेंगे कि पहले तो इसी से इन्फॉर्मेशन निकाल के कमाल साहब के पास गए और फिर अब उसी को पीट रहे हैं, तो ज़रूर बिक ही गया होगा डोगा, मतलब दूल्हा ने कुछ इन्फ्लुएंस डाला होगा। और वहीं पे आ जाती है रजनी जो कि एक रिपोर्टर है, और रिपोर्टर तो हमेशा डोगा के अगेंस्ट रहेंगे, इवन पुलिस भी डोगा के अगेंस्ट रहती है। तो ये देखिए बिक गया डोगा। ये पूरे इसके अंदर क्वेश्चंस डाल दिए हैं, अभी संजय गुप्ता जी ने जरूर डाले होंगे उस वक्त। ठीक है, मुंबई कबाब नेक्स्ट पार्ट है, ये लेटर वगैरह है। तो इस डाइजेस्ट में ना कहीं पे भी कुछ आप कोई चीज़ मिस नहीं करोगे। देखो यहाँ पे मुंबई कबाब का ऐड भी मिल जाता है फॉर्चुनेटली, तो ऐड भी है इसके अंदर, और आपको नेक्स्ट मिल जाता है मुंबई कबाब। हालांकि कवर ये है, ये कवर आर्ट है, ये उसका ऐड है। तो अब डेफिनेट जब कोई इंसान बिक ही जाएगा तो क्या बनना चाहेगा, किसी जगह राज करना चाहेगा, और डोगर लेकर ईजी है। खैर इंटेल का ऐड सा दे रखा है, इंटेल इनसाइड, क्या पता इनसाइड तो राजा राजा बुक हाउस। तो फिर डोगा है जो कुछ घटनाओं को अंजाम देता है, और यहाँ पे ये पूरी स्टोरी जो हमको बैक में देखने को मिलती है, देख लीजिए आप। फिर अगेन वही सीन है, इसमें डोगा की आँखें की पुतलियाँ फैली हुई हैं और वो उस गरीब का चेहरा उसके आँखों के नाच रहा है। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, 4-5 बिक गया डोगा में। मुंबई का अब कंटिन्यू है, तो हमें भी लगता है बिक गया है डोगा। सूरज पे भी कुछ प्रश्न उठाते हैं अदरक चाचा, इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि वो जानते हैं रहस्य, मतलब एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है जो जानते हैं कि डोगा कौन है। ये सूरज ही डोगा है, इंस्पेक्टर चीता जो इनका मतलब मोनिका जो इनकी लव इंटरेस्ट है उनके ब्रदर हैं, और पहले इंस्पेक्टर चीता रहे में अब शायद रिटायर हो चुके हैं, इसमें शायद रिटायर नहीं हुए होंगे। और रजनी है जो टाइम ओवर में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ऐसा कुछ है। तो ये डोगा इनको जवाब नहीं दे पाता है, समझा नहीं पाता है, तो वो खुद शायद यहाँ से चला जाता है। अदर चाचा दुख मना रहे हैं कि मैंने इतनी मुश्किल से पाला पोसा जो भी है, तो ये थोड़ा सा इमोशनल चलता है इसके अंदर। और ये अपने जो भाई साहब है जो मार खा रहे होते हैं, अभी फ़िलहाल शराब पी रहे हैं। लोग इसमें स्टोरी आगे बढ़ती है और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टोरी और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है, और जो है फिर ये अब जा कर के ये शायद नहीं रेड टी शर्ट में ये मार नहीं खा रहे, मैं ये तो वाइट शर्ट में ही, टी शर्ट में मार खाने के लिए बने हुए हैं। बस मुंबई कबाब के कवर में रेड टी शर्ट में मार खा रहे हैं, अदरवाइज मार खाते तो हमेशा वाइट टी शर्ट पहन रखी इन्होंने। पर मनोज जी का आप देखिए डायनेमिक आर्ट वर्क देखिए, चाहे फाइटिंग का सीन हो, कलर्स हों, फेस के एक्सप्रेशंस हो, और डोगा को मनोज जी से बेहतर कोई भी नहीं बना सकता। तो ये देख लीजिए आप। खैर उसको ख़त्म ही कर देता डोगा, ऐसा क्या करता भाई जो भी है। तो अब इसमें दिखाता है कि जो है इसमें एक बैक स्टोरी, वो मैं आपको इसमें नहीं दिखा, इसमें ना वो बैक स्टोरी दिखा रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पर, ऐसा क्या कन्वर्सेशन हुआ था कमाल साहब के बीच में, जो वैज्ञानिक और डोगा के बीच में, कि वो बिक गया या फिर उसके फेवर में आ गया, मैं ऐसा बोलूँगा। तो वो सारा कुछ रिवील होता है, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई गई है कि डोगा बिक नहीं सकता, हम भी जानते हैं, जब तो स्टोरीज आगे बढ़ रही है। पर बहुत ही कमाल की स्टोरी है, और इस डाइजेस्ट में बिग साइज़ में और इस प्रिंटिंग क्वालिटी में इस मतलब बहुत हर तरह से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। मतलब मुझे मनीष गुप्ता जी का ये प्रयास काफ़ी पसंद आया। बस एक काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो एक तो मनीष गुप्ता जी लेट हो जाते हैं, फिर बुक्स जीके कार्ड में थोड़ी सी लेट हो जाती है जहाँ से मैं मंगवाता हूँ, और फिर वहाँ से मेरी लोकेशन भी ऐसी है कि मुझे लेट मिलती है, तो काफ़ी लेट हो जाता है। नेक्स्ट इसकी जो इसका जो पार्ट है वो है रेस और हर मोड़ पे खड़ा डोगा, थोड़ा सा अलग टच अब इसमें क्या थोड़ी सी फास्ट पेस स्टोरी थी बिग्गा डोगा में, थोड़ी सी थ्रिल वाली स्टोरी है, मज़ा आता है। अब कुछ स्टोरीज डोगा की आपको ऐसी मिलेंगी इसमें भावनात्मक बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये है ना वैलेंटाइन और बची मैडम, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये वाली जो स्टोरी है। तो इसी तरीके की है मुंबई का बाप और रेस और हर मोड़ पे खड़ा है डोगा। तो रेस का कवर ये देख लीजिए, ऐड तो मैंने आपको बता दिया कि आर्ट वर्क निकाला गया था पुराने कॉमिक्स में से ही, बिग गया डोगा में से। ये है रेस का फ्रंट कवर, इसमें आपको देखिए चीता और रजनी, ये जो दो कैरेक्टर हैं, इनके बीच का भी एक द्वंद्व सा दिखाया रखा है। मतलब बहुत ये मेन स्टोरी में ये है, दो स्टोरी चलेंगी पैरेलल, एक तो रेस वगैरह है उसकी कोई स्टोरी चलेगी, प्लस इन दोनों की स्टोरी चलेगी। तो ये देखिए हर मोड़ पे खड़ा डोगा, ये कुछ रेस में भाग लेने वाले हैं, कोई बॉक्सर सा दिख रहा है, इसकी पिटाई कर रहा है डोगा, जिसका काम है। तो इसमें उस तरीके की स्टोरी शुरू होती है, फिर से एकदम प्रस्तावना एकदम पूरा फ्रेशनेस होती है। मतलब इन दो पार्ट में मामला खत्म हो गया, यानी पहले अभी जिस शर्वनाक चल रही है, कोई भी सीरीज चल रही है संजय गुप्ता जी वाली, अच्छा प्रयास है वो भी, पर वो सीरीज़ खत्म होने का नाम नहीं लेती, और एक सीरीज़ दूसरे से हमेशा कनेक्टेड होती है। यहाँ पर ये है कि एक मामला वहीं चैप्टर एंड हो गया, अब आप फ्रेशनेस से वापस पढ़ सकते हैं रेस को। तो रेस में कुछ लड़के होंगे जिनकी पिटाई करेगा डोगा, कुछ भ्रमित होते हैं, कुछ आपराधिक मानसिकता वाले होते हैं। इसमें थोड़ा इमोशन वाला सीन ज़्यादा मिलेगा। डोगा की ये जो स्टोरीज़ हैं, इवन जो वैलेंटाइन वाली स्टोरीज है, इसमें आपको डोगा वाला एक्शन भी कम मिलेगा। डोगा की कॉमिक्स की विशेषता ये होती है कि उसमें सुपर नेचुरल विलेन और इस तरह की चीज़ नहीं दिखती है, वो तो खैर एक अलग बात है ही। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना कुछ ऐसी कॉमिक्स भी आ जाती है, जैसे कि ये बची मैडम और वैलेंटाइन, इसमें एक्शन और वो डोगा का ना सबको मार डालने वाला सीन वो भी कम होता है। सिर्फ जो है ज़्यादातर इमोशंस वगैरह उनको कैप्चर कराया जाता है। तो सेम वैलेंटाइन जैसी ही थोड़ी अलग टाइप की स्टोरी इसमें देखने को मिलेगी।
तो एक दो दो पैरेलल इवेंट चल रहे हैं, इंस्पेक्टर चीता, मोनिका और रजनी। मोनिका इंस्पेक्टर चीता की बहन है, तो वो सब चीज़ें इसमें उनका कनेक्शन एक्सप्लोर किया था। यहाँ पे ये है रेस जिसका कनेक्शन यहाँ पे, इसमें कोई ना कोई एक असामाजिक तत्व होगा जिसकी वजह से जो है जो अफेयर या अनफेयर तरीके से रेस को जीतना जाएगा, तो उसको डोगा थोड़ा सबक सिखाएगा। प्लस उसी चीज़ में जो है ये बॉक्सर इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसका चित्र यहाँ देखा जा सकता है। फिर रजनी और इसमें इंस्पेक्टर चीता भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स। हर मोड़ पे खड़ा डोगा, ये देखिए रॉकी, ये रॉकी है। रॉकी का क्या इन्हें कनेक्शन हो गया इन सबसे। यहाँ पर इंस्पेक्टर चीता है, देख लेते हैं। एक नेक्स्ट सीन आएगा, वो आपको थोड़ा सा विचलित भी कर सकता है। इसमें चित्रांकन मनु ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त चित्रांकन मनु जी का। तो इसमें देखिए यहाँ पर जाने के लिए पड़ी है, प्रथम भाग रेस हमने पढ़ी रखा है। तो यहाँ पर जो है रजनी को ये कुछ गुंडे जो रॉकी उस्ताद हैं वो छेड़ रहे होते हैं, और सबको पता होता है कि चीता का पसंद करता है रजनी को, लेकिन क्योंकि वो खुद हॉस्पिटलाइज होता है, व्हीलचेयर पे होता है, तो ये देख सकते हैं उसको परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पे चीता चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाता और काफ़ी अपने आप को असहाय महसूस करता है। बीच डोगा आ जाता है, तो फिर तो इनकी शामत ही आ जाती है। खैर ये देखिए क्या डायनामिक पोज बनाया है मनोज जी ने, बहुत शानदार डोगा बनाया है, मानना पड़ेगा। तो ये इस तरीके की स्टोरी आगे बढ़ती है। ये देखिए क्या पोज है सूरज का। और ना थोड़ी सी फिर से कलरिंग इंप्रूव हुई है मेरे को ना, थोड़ा वैलेंटाइन और बच्ची मैडम डिजिटल कलरिंग 4 मीनार में थी, मैंने पिछले डाइजेस्ट में भी रिव्यू में आपको क्लियर किया था। और बच्ची मैडम वैलेंटाइन में थोड़ी सी फ्लैट कलरिंग थी, मुझे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, मतलब क्योंकि ईयर 2000 कॉमिक्स थी यहाँ पर तब है ना, तो ट्रांजिशन फेज चल रहा था एक्चुअली। कोहराम आया था, तो कोहराम में कुछ सीन्स में फ्लैट कलरिंग होती थी, कुछ में इफेक्ट्स होते थे। फिर धीरे धीरे मृत्यु नागदीप फिल्म आई होती है, सब कॉमिक्स आई, तो धीरे धीरे इफेक्ट्स बनना शुरू हो गए। तो इसमें काफ़ी अच्छी कलरिंग नज़र आती है। देखिए इसमें इफेक्ट वगैरह सब डाले हुए हैं। तो ये इसमें हॉस्पिटल में स्ट्रेचर में लोग काफ़ी दिखाई देते हैं डोगा से पिटने के बाद में। देखिए आगे चलते हैं। तो इसमें सूरज, डोगा, रजनी, चीता, इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। तो डोगा की कहानी की विशेषता है कि उनके जो अल्टर ईगोज़ हैं, डोगा असल ज़िंदगी में सूरज है, और तो वो सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से कनेक्शन एक्सप्लोर किया गया, इसलिए लोग इतना पसंद करते हैं इस चरित्र को। अब ऐसी स्टोरीज बहुत मुश्किल होती हैं जो इतनी बढ़िया भावना से ओतप्रोत भी हों और 2 पार्ट में एंड भी हो जाए और आप काफ़ी एंगेज फील करो। देखिए क्या इमोशंस को कैसे कैप्चर किया गया है बहुत अच्छे से। खैर फाइनली ऐसा होता है कि ये चीता और रजनी का अभी तो कुछ हो नहीं पाता। लास्ट में ये होता है कि वो फ़िलहाल उनके बीच में कुछ नहीं हो रहा होता है। तो इस तरीके की स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसको बुना गया है, तना बना इसका। तो डोगा डाइजेस्ट 22 भी काफ़ी सबसे अच्छा, मतलब मेरे को इन पूरे डाइजेस्ट में 7 में से ये 2 मेरे बेस्ट हैं, मतलब डोगा डाइजेस्ट 15 एंड डोगा डाइजेस्ट 22। तो इसी के साथ मैं इस रिव्यू को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।